हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को एक एक पार्ट करके पढ़ना है, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो इसके लिए लिंक में एक प्लेलिस्ट दे दिया गया है जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो डला हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको फुल चैप्टर देखना है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैटर हमने पहले भी पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस कवर करता हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर। और क्या, ये किस किस टाइप का हो सकता है? ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। ठीक है। और इसी सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग और एक क्या नाम देते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर भी आते हैं। और ये तीनों में अंतर क्या होता है? जैसे कि मान लो ये एक सॉलिड है, ये एक लिक्विड है और ये एक गैस है। ठीक है, तो तीनों में जो मेन अंतर रहता है वो क्या रहता है? जो सॉलिड का रहता है उसका पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, इतने पास पास, ऐसे 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 ऐसे। और जैसे अब जैसे ही हम वाटर में जाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं? थोड़े दूर दूर ऐसे। और जैसे ही हम गैस में आते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर, ऐसे दूर दूर, इतने दूर दूर रहते हैं। तो ये क्या होता है? बेसिक तीनों में डिफरेंस होता है कि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में और मैटर के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। तो ये देखो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैटर में 2 टाइप्स दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या हुआ है? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, अब इसको हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब देखो, इस चार्ट से समझते हैं हम लोग कि मैटर आगे कैसे कैसे फर्दर डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहले तो मैटर हुआ, मैटर अब वो फर्दर किस में डिवाइड हुआ? एक प्योर सब्सटेंस में, एक मिक्सचर में। ठीक है, अब वैसे ही फिर प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड हुआ? एक बना एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। तो ऐसे ही मिक्सचर किस में हुआ? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर और एक होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके टेबल फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर एक एक चीज़ को। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस, फिर एलिमेंट, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर, फिर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये टेबल को थोड़ा अच्छे से देख लो। क्या हुआ? मैटर पहले किस में डिवाइड हुआ? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। फिर प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड हुआ? एलिमेंट्स और कंपाउंड में। और मिक्सचर किस में डिवाइड हुआ? होमोजीनस मिक्सचर में और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। क्या हुआ? मैटर डिवाइड हुआ किस में? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। अब देखेंगे हम लोग ये दोनों एक दूसरे से कैसे कैसे और किस किस पॉइंट के कारण एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस इसमें रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, वाटर। ठीक है, ये एक सिंगल सब्सटेंस हो गया। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया इसका 2 एग्जांपल। अब आगे देखते हैं, मिक्सचर में देखते हैं। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। अब देखो इसमें क्या बोला? 2 या 2 से ज़्यादा क्या रहेंगे? प्योर सब्सटेंस मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में हम लोग क्या क्या एग्जांपल लिए थे? एक वाटर लिए थे, एक सॉल्ट लिए थे। अब क्या करें, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे बोले, तो अब क्या करेंगे? इसके एग्जांपल में हम लोग लेते हैं सॉल्ट वाटर। ठीक है, क्या किए? एक प्योर सब्सटेंस अपना वाटर था, एक प्योर सब्सटेंस हमारा सॉल्ट था, दोनों को मिला दिए और क्या बना दिए? सॉल्ट वाटर। अब ये क्या बन गया? मिक्सचर। ठीक है, अब इसी के इन्हीं एग्जांपल के बेस में अपन ये बाकी का 2 पॉइंट समझेंगे। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट बोलता है प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से
जो प्योर सब्सटेंस है वो अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि एक वाटर ले लो, ठीक है, वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। अब फिजिकल मेथड्स क्या क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। फिजिकल मेथड में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, उसमें से एक होता है हीटिंग, ठीक है। अब देखो वाटर लिए हम लोग एक बर्तन में, अब इसको गर्म किया हम लोग, ठीक है। जब गर्म किए तो ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में। अब वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के कारण ये हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग थोड़ी ना अलग अलग हो गया। ये तो जो वाटर वेपर बना उसका भी फॉर्मूला हमारा यही होगा, H2O, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या समझ आता है, फिजिकल मेथड से करने पर भी वो जो उसका फॉर्मूला है वो वही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, वो अलग अलग नहीं होता है जो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब वही हम लोग देखते हैं अब मिक्सचर में, ठीक है। मिक्सचर में क्या बोला, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड से क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर रहता है वो अलग अलग हो जाता है। अब ये कैसे होता है, देखो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, सॉल्ट वाटर। अब एक बर्तन में हम लोग ऐसे सॉल्ट वाटर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको गर्म किए, अब इसको गर्म किए तो क्या हुआ, इसमें क्या क्या प्रेजेंट था, एक तो वाटर था एक तो सॉल्ट था। तो वाटर क्या होगा, वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और सॉल्ट जो रहेगा वो नीचे ऐसे यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, फिजिकल मेथड क्या था, हमारी हीटिंग क्या था, फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड से हम लोग क्या कर लिए, दोनों को सेपरेट कर लिए अलग अलग को, एक प्योर सब्सटेंस वाटर अलग हो गया, सॉल्ट अलग हो गया। तो मिक्सचर में सेकंड पॉइंट क्या बोला, फिजिकल मेथड से हम लोग इसके जो कंपोनेंट्स है उसको अलग अलग कर सकते हैं, पर प्योर सब्सटेंस में नहीं कर सकते, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में बोला प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका भी एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसे बीकर ले लो, ठीक है, इसमें पानी डालो, 10 ml पानी डाल लिए, ठीक है। अब क्या किए, 10 ml और पानी डाल दिए, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पर इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा क्या, जैसे इसमें और पानी डाले तो पानी से ये कुछ और बना क्या, दूसरा चीज़, कुछ और चीज़ तो बना ही नहीं, बस क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया इसका, 10 ml से 20 ml हो गया, ठीक है। तो इसका क्या रहता है, आप कितना भी इसको मिला लो इसका कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, ये जो है वो ही रहेगा, ठीक है। अब यही पॉइंट हम लोग मिक्सचर में देखते हैं। मिक्सचर में बोला मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब मिक्सचर क्या करता है, जो प्रॉपर्टी शो करता है वो किस पे डिपेंड रहता है, उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट क्या क्या थे मिक्सचर में, पहला कंपोनेंट था तुम्हारा सॉल्ट और दूसरा कंपोनेंट क्या था, वाटर, ठीक है। अब देखो, अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, एक बीकर में सॉल्ट वाटर रख लिया हम लोग, ठीक है। अब क्या किए, पहले 5 ग्राम सॉल्ट डाले, ठीक है, तो ये एक वाटर मिक्सचर बन गया, ठीक है। अब दूसरा लिए, दूसरे में हम लोग डाल दिए 100 ग्राम सॉल्ट, ठीक है। तो ये मिक्सचर और ये मिक्सचर में अंतर आ गया कि नहीं, ये जो रहेगा ये कम खारा रहेगा, ये जो होगा ज़्यादा खारा रहेगा। तो ये मेन डिपेंड किस पे हुआ मिक्सचर, इसके कंपोनेंट्स पे। इसका कंपोनेंट क्या था, सॉल्ट, ठीक, और वाटर। तो जैसे ही जैसे हम लोग सॉल्ट बढ़ाएंगे या वाटर बढ़ाएंगे तो किस में चेंज आते जाएगा, मिक्सचर में, ठीक है। पर वही अगर प्योर सब्सटेंस में हम लोग और वाटर डाल रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही बोला कि इसका एक प्योर सब्सटेंस का अपना एक डेफिनाइट प्रॉपर्टी होता है, पर मिक्सचर किस पे डिपेंड करता है, उसके कंपोनेंट्स पे, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में। अब देखो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि एलिमेंट कैसा दिखता है और कंपाउंड कैसा दिखता है। एलिमेंट्स में देखो एक ही कलर का पार्टिकल मौजूद है, पर जो कंपाउंड है वहाँ एक ग्रीन कलर का पार्टिकल है और एक वायलेट कलर का पार्टिकल है। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो एक ही पार्टिकल से बना होता है, पर जो कंपाउंड होता है वो एक या एक से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये चार्ट आप लोग को याद होगा, ये चार्ट हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। इसको फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे क्या थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो हमने देखा था मैटर क्या होता है, उसके बाद मैटर किस किस में डिवाइड होता है, पहला प्योर सब्सटेंस में, दूसरा मिक्सचर में।
अब प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड होता है? एक होता है एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड। वैसे ही मिक्सचर किस में डिवाइड होते हैं? पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्योर सब्सटेंस के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड के बारे में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटर के इस पार्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो रहेगा मिक्सचर के ऊपर, ठीक है। तो आज का वीडियो में चालू करते हैं। प्योर सब्सटेंस, इसका हम लोग ने डिफाइन देखा था पिछले क्लास में जब हम लोग ने डिस्कस किया था प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बीच का डिफरेंस। तो देखते हैं इसका डिफाइन क्या था। इट मे बी डिफाइंड एज ए मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल। क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? एक एटम हाइड्रोजन का, ठीक है। अब मॉलिक्यूल देखते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O ले लेते हैं। ये क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल। और ये क्या हो गया? एक एटम, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक से ज़्यादा एटम मिलके जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, ये एटम का एग्जांपल है। और डिफाइन में क्या बोला है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या हो, एक ही तरीके के एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एग्जांपल में ले लो वाटर या हाइड्रोजन एटम या किसी भी एलिमेंट का एटम, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। प्योर सब्सटेंस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहले को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स, दूसरे को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड्स, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ओनली वन काइंड ऑफ एटम, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा जिस प्योर सब्सटेंस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि एक ले लो आयरन का, ऐसे करके छोटा सा पीस ले लो, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे एटम होंगे वो सब किसके होंगे? आयरन के। तो वो क्या हो गया हमारा? एलिमेंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। दे कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी ऑफ यूजुअल केमिकल मेथड्स। अगर एक आयरन का प्योर आयरन का ब्लॉक लियो आप लोग कुछ भी तरीका लगा लो, आप उसको अलग नहीं कर सकते किसी दो चीज़ में। लास्ट में वो जाके क्या बनेगा? आयरन का एटम ही बनेगा। आयरन के एटम के सिवाय और वो कुछ नहीं बनेगा, आप कोई भी मेथड लगा लो, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या क्या आते हैं? जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं ना, सब एग्जांपल है आपके एलिमेंट्स के, ठीक है। जैसे कि देख लो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये किस किस कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे देखो एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। वो थ्री कैटेगरीज क्या क्या हैं? पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटोलाइट्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लो। मेटल्स में क्या क्या आ जाते हैं? आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब किस में प्रेजेंट है? आपके पीरियोडिक टेबल में। वैसे ही जो नॉन मेटल्स उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये भी किस में? पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। और ये भी क्या है? एलिमेंट्स। वैसे ही मेटोलाइट्स क्या क्या हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये भी क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। अब आगे थोड़ा देखते हैं। अब हम लोग ने देखा कि जितना भी हम लोग का मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलॉइड है, ये सब जितने भी प्रेजेंट हैं वो सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो अब इनका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता होगा, तो एक एक करके तीनों का प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकता है, वो शाइनिंग रहता है। लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? शाइन, शाइन करते हैं मेटल्स। दूसरा क्या होता है? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वो, ठीक है। कंडक्टर मतलब जल्दी गर्म हो जाना, जल्दी ठंडा हो जाना, तो जितना जल्दी होंगे उतना अच्छे कंडक्टर है उन लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? आप मेटल को एक शीट के फॉर्म में हथौड़े से पीट के एक शीट के फॉर्म में
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही डक्टाइल, डक्टाइल मतलब एक मेटल को आप लोग एक वायर की तरह वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे शीट का एग्जांपल ले लो, आप लोग देखोगे एल्यूमिनियम का शीट रहता है, घर के छत में लगाते हैं, ठीक है। वैसे ही डक्टाइल, डक्टाइल वायर, वायर देखोगे कॉपर का वायर होता है आपका, ठीक है, आयरन का वायर होता है। तो क्या प्रॉपर्टीज होता है मेटल का? दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। वो शीट भी बनाया जा सकता है उनका, उनका वायर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, दे आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है? अगर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऐसे मारोगे तो साउंड आता है आपको, वाइब्रेटिंग साउंड आता है, वो साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। तो जितने भी मेटल प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होता है? सोनरस का प्रॉपर्टी रहता है। जैसे उनको मारोगे तो आपको आवाज़ आएगा, ठीक। अब देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला? ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हार्ड मेटल नहीं होता है, ठीक है। उनको हम लोग ना क्या करते हैं, ये आपके घर में जो चाकू होगा उससे चाकू से आप उसको काट सकते हो, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। पर बाकी जो उनको छोड़ के जो बाकी मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। अब हमारा 6 पॉइंट देखते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब यहाँ पे क्या बोला? सभी मेटल जितने भी प्रेजेंट हैं हमारे पास, ठीक है, सब क्या रहते हैं? रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं। पर जो मर्क्यूरी रहता है हमारा, एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। आपने मर्क्यूरी कहाँ देखा होगा? थर्मामीटर में। थर्मामीटर में जो लिक्विड रहता है सिल्वर कलर का, वो क्या रहता है? मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी है दीज आर डल इन अपीयरेंस। डल इन अपीयरेंस मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रहता है जिसको आप देखोगे कि एकदम शाइन मारता है, ठीक है, और कोई चीज़ देखोगे जो एकदम फीका फीका दिखता है, ज़्यादा शाइन वाइन नहीं मारता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डल इन अपीयरेंस, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं हमारे? लस्ट्रस। पर नॉन मेटल क्या होते हैं? डल इन अपीयरेंस, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे मेटल हमारे क्या होते थे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते थे, बट जस्ट उसका उल्टा होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। उनके वो क्या रहते हैं? ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर इसमें क्या एक्सेप्शन होता है? जैसे एक्सेप्शन क्या क्या है? पहला तो है डायमंड और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। जो हमारा डायमंड है वो क्या है? वो तो नॉन मेटल है, पर वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। मतलब वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी से फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या क्या हुआ हमारा? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड किसके लिए? गुड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट किसके लिए? कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोला? दे आर नाइदर मैलिएबल नॉन डक्टाइल। ना ही ये मैलिएबल हैं, ना ही डक्टाइल है। इसका मतलब क्या हुआ? ना ही इनका शीट बनाया जा सकता है, ना ही इनका कोई वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अब इसको देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं, और हमारा मेटल्स क्या होते थे? सब क्या होते थे? हार्ड होते थे। किसको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने मेटल्स थे हमारे क्या थे? सब हार्ड थे। पर नॉन मेटल क्या होते हैं? सब सॉफ्ट होते हैं। किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। पूरे अर्थ में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस जो पाया जाता है ना, वो क्या है? डायमंड। और वो क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। ये एक्सेप्शन है इसका। अब देखते हैं आखिरी पॉइंट, दे मे बी सॉलिड्स लिक्विड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हमारा क्या बोले थे? जो अब मेटल में क्या बोले थे? कि जितने हमारे मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं? सॉलिड, एक्सेप्ट किसके? मर्क्यूरी के। मर्क्यूरी क्या होता था हमारा रूम टेम्परेचर में?
लिक्विड, ठीक है। बट हमारे जो नॉन मेटल्स हैं ना वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी नॉन मेटल्स की। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटोलाइट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो मेटोलाइट्स ये क्या होते हैं? द एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स वो होते हैं जिनका जो प्रॉपर्टी होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज उनके पास मेटल का होता है, कुछ प्रॉपर्टीज उन लोग के पास नॉन मेटल का होता है, ठीक है। वैसे सब हम एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटोलाइट्स, ठीक है। अब आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटोलाइट्स। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ किसका किसका देख लिए? मेटल का देख लिए और नॉन मेटल का देख लिए। अब देखते हैं हम लोग मेटोलाइट्स का। देखो इसका क्या दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है मेटोलाइट का वो क्या होता है? सॉलिड, ठीक है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर और किसका होता था? मेटल का। और नॉन मेटल का क्या होता था? वो सॉलिड भी हो सकता था, वो लिक्विड भी हो सकता था, वो गैस भी हो सकता था। और मेटोलाइट क्या हो सकते हैं? सॉलिड, ठीक। अब सेकंड देखो प्रॉपर्टी क्या है इसका? लस्ट्रस, मेटेलिक लस्ट्रस, ठीक है। लस्टर और क्या होता था? किस में होता था? मेटल्स में, ठीक है। और ये तो क्या होते थे? नॉन मेटल्स तो डल होते थे। अब देखो थर्ड इलास्टिसिटी क्या होता है? ब्रिटल। अब ये इलास्टिसिटी किसके टाइप हो गया? इसका ब्रिटल मतलब क्या होता है? जो ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाओ और वो टूट जाए, ठीक है। तो ये किसके टाइप का है? जो अपने मेटल्स थे वो तो डक्टाइल थे और मैलिएबल थे, मतलब उनको कितना भी मारो तो वो क्या शीट के फॉर्म में आ जाते थे या तो वायर के फॉर्म में आते थे, टूटते नहीं थे वो जल्दी। पर ये क्या हो जा रहे हैं? मेटोलाइट्स, ये तो जल्दी टूट जा रहे हैं। तो ये किसका प्रॉपर्टी से मैच खा रहा है? नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से, ठीक है। जो कि क्या होते थे? ना ही डक्टाइल होते थे, ना ही मैलिएबल होते थे। तो ये जो दोनों ऊपर का प्रॉपर्टी है किससे मैच खाया? मेटल से। और ये जो मैच खा रहा है ये किससे खा रहा है? नॉन मेटल से। अब फोर्थ वाला देखते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या? ये कैसा कंडक्टर है? ये क्या है? सेमी कंडक्टिविटी। इसका क्या होता है? सेमी। ये एवरेज रहता है, ये कुछ लेता भी है और कुछ नहीं भी लेता है, ठीक है। एवरेज ट्रांसमिशन ऑफ हीट। मेटल क्या होता है? जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए वो क्या है? गुड कंडक्टर है, ठीक है। नॉन मेटल बहुत धीरे होता है, बहुत मतलब बहुत धीरे होता है, तो वो क्या है? बैड कंडक्टर है। और इसका कंडक्टिविटी क्या है? सेमी, ना ही जल्दी लेगा ना ही धीरे धीरे लेगा, ये मीडियम अपने तरीके से कंडक्शन होता है इसमें हीट का, ठीक। तो क्या हुआ इसका? देखो पहले का दो मेटल का प्रॉपर्टी, दूसरा का दो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। तो ये जो मेटलाइट होते हैं ये क्या होते हैं? दोनों मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कंपाउंड्स कि कंपाउंड क्या होते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं वो क्या है? ये सब है एलिमेंट। अब पढ़ेंगे कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड्स। The compound is a pure substance made up of two or more elements combined chemically in a definite ratio, ठीक। कंपाउंड्स क्या है? ये कैसे बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं, तब क्या जाके बनते हैं? ये कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड के एग्जांपल में जैसे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं 2 ठोक और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये मिलके क्या बनाया? H2O। और ये H2O क्या है? हमारा कंपाउंड। अब इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। 2 or more एलिमेंट्स, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये जब दोनों मिले तो क्या बन गया? H2O, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला है कि डेफिनाइट रेशियो में मिलने चाहिए, ठीक है। डेफिनाइट रेशियो क्या होता है? जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी बनेगा H2O। अगर हाइड्रोजन 3 हो गया या ऑक्सीजन कुछ और हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे जो बनेगा, ये जो बनेगा वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक डेफिनाइट रेशियो में जो मिल के बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, जिसका रेशियो फिक्स हो, उतने मिलेगा तो वाटर बनेगा, ठीक है, ऐसा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर्स फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक। जो प्रॉपर्टी होता है जो कंपाउंड का,
जो दो ठोक जो मिला, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके बन गए वाटर। तो पहले में क्या बोला, जो प्रॉपर्टी ऑफ ये सब्सटेंस का है जो बनेगा उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगा जो ये दो सब्सटेंस का है। ये जैसे एक प्रॉपर्टी यही देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, पर जो ये दोनों मिलके बना रहे हैं ये क्या है, ये तो लिक्विड है। तो यहीं पे क्या हो गया, प्रॉपर्टी चेंज। ठीक, तो पहले पॉइंट में ये बोलता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कंपाउंड का क्या होता है, एकदम फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अब इसको देखते हैं, जैसे कि आइस है, ठीक है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो ये कब होगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से 0 डिग्री रहेगा तो ये आइस बन जाएगा, और 0 डिग्री से थोड़ा भी इधर हुआ तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब ये लिक्विड बन गया तो लिक्विड बन के क्या बन जाएगा, वाटर। जैसे ही ये लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा ये किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, गैस में। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या शो कर रहा है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनका जो रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। मतलब सॉरी, यहाँ पे मैंने फ्रीजिंग बोल दिया, फ्रीजिंग नहीं, मतलब यहाँ 0 डिग्री से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। 100 क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और 0 क्या है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये फिक्स होता है, जैसे ही 0 पहुँचा मतलब मेल्ट होगा, 100 है मतलब बॉयल होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो, कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। अब ये होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस ना, ये हम लोग जब मिक्सचर करेंगे तो उसमें दो अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा ऊपर चार्ट में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये जब हम लोग मिक्सचर करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा आपको होमोजीनियस मिक्सचर। आप अभी बस इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये कंपाउंड क्या होते हैं, एक होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब अपन को आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। ठीक है, जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे H2 हुआ, इसको आप, मैंने ये जब हम लोग वो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे तो वहाँ पे देखे थे, एक फिजिकल मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है। तो जो कंपाउंड हमारे जो बनते हैं इनको हम लोग सिर्फ केमिकल मेथड से ही अलग अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड में हमारे क्या आया था, हीटिंग से आप ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, बल्कि केमिकल मेथड से करते हैं। और वैसा एक मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन एटम में और ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, तो इसको क्या है, यहाँ इस पॉइंट में क्या बोला, इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस से सेपरेट किए जा सकते हैं, ना कि फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट में बोलता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब ये देखो, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होता है, या तो हीट के फॉर्म में होगा या तो लाइट के फॉर्म में होगा, पर एनर्जी रिलीज होगा। वैसे ही जब हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलते हैं वाटर बनने के लिए तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में ये बोला। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकता है, वो शाइनिंग रहता है। लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, शाइन करते हैं मेटल्स। दूसरा क्या होता है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वो। ठीक है, कंडक्टर मतलब जल्दी गर्म हो जाना, जल्दी ठंडा हो जाना, तो जितना जल्दी होंगे उतना अच्छे कंडक्टर है उन लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, आप मेटल को एक शीट के फॉर्म में हथौड़े से पीट के एक शीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही डक्टाइल मतलब एक मेटल को आप लोग
एक वायर की तरह वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे शीट का एग्जांपल ले लो, आप लोग देखोगे एल्यूमिनियम का शीट रहता है, घर के छत में लगाते हैं, ठीक है। वैसे ही डक्टाइल वायर देखोगे कॉपर का वायर होता है आपका, ठीक है, आयरन का वायर होता है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होता है मेटल का? दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। वो शीट भी बनाया जा सकता है उनका वायर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, दे आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है? अगर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऐसे मारोगे तो साउंड आता है आपको, वाइब्रेटिंग साउंड आता है, वो साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। तो जितने भी मेटल प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होता है? सोनरस का प्रॉपर्टी रहता है। जैसे उनको मारोगे तो आपको आवाज़ आएगा, ठीक। अब देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला? ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हार्ड मेटल नहीं होता है, ठीक है। उनको हम लोग ना क्या करते हैं, ये आपके घर में जो चाकू होगा उससे चाकू से आप उसको काट सकते हो, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। पर बाकी जो उनको छोड़ के जो बाकी मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। अब हमारा 6 पॉइंट देखते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब यहाँ पे क्या बोला? सभी मेटल जितने भी प्रेजेंट हैं हमारे पास, ठीक है, सब क्या रहते हैं? रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं। पर जो मर्क्यूरी रहता है हमारा, एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। आपने मर्क्यूरी कहाँ देखा होगा? थर्मामीटर में। थर्मामीटर में जो लिक्विड रहता है सिल्वर कलर का, वो क्या रहता है? मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी है दीज आर डल इन अपीयरेंस। डल इन अपीयरेंस मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रहता है जिसको आप देखोगे कि एकदम शाइन मारता है, ठीक है, और कोई चीज़ देखोगे जो एकदम फीका फीका दिखता है, ज़्यादा शाइन वाइन नहीं मारता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डल इन अपीयरेंस, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं हमारे? लस्ट्रस। पर नॉन मेटल क्या होते हैं? डल इन अपीयरेंस, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे मेटल हमारे क्या होते थे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते थे, बट जस्ट उसका उल्टा होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। उनके वो क्या रहते हैं? ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर इसमें क्या एक्सेप्शन होता है? जैसे एक्सेप्शन क्या क्या है? पहला तो है डायमंड और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। जो हमारा डायमंड है वो क्या है? वो तो नॉन मेटल है, पर वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। मतलब वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी से फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या क्या हुआ हमारा? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड किसके लिए? गुड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट किसके लिए? कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोला? दे आर नाइदर मैलिएबल नॉन डक्टाइल। ना ही ये मैलिएबल है, ना ही डक्टाइल है। इसका मतलब क्या हुआ? ना ही इनका शीट बनाया जा सकता है, ना ही इनका कोई वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अब इसको देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं, और हमारा मेटल्स क्या होते थे? सब क्या होते थे? हार्ड होते थे। किसको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने मेटल्स थे हमारे क्या थे? सब हार्ड थे। पर नॉन मेटल क्या होते हैं? सब सॉफ्ट होते हैं। किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। पूरे अर्थ में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस जो पाया जाता है ना, वो क्या है? डायमंड। और वो क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। ये एक्सेप्शन है इसका। अब देखते हैं आखिरी पॉइंट, दे मे बी सॉलिड्स लिक्विड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हमारा क्या बोले थे? जो अब मेटल में क्या बोले थे? कि जितने हमारे मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं? सॉलिड, एक्सेप्ट किसके? मर्क्यूरी के। मर्क्यूरी क्या होता था हमारा रूम टेम्परेचर में? लिक्विड, ठीक है। बट हमारे जो नॉन मेटल्स हैं ना, वो कुछ भी हो सकते हैं।
वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी नॉन मेटल्स की। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटोलाइट्स के बारे में। ठीक है, अब देखो मेटोलाइट्स ये क्या होते हैं? द एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स वो होते हैं जिनका जो प्रॉपर्टी होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज उनके पास मेटल का होता है, कुछ प्रॉपर्टीज उन लोग के पास नॉन मेटल का होता है। ठीक है, वैसे सब हम एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटोलाइट्स। ठीक है, अब आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटोलाइट्स। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज किसका किसका देख लिए? मेटल का देख लिए और नॉन मेटल का देख लिए। अब देखते हैं हम लोग मेटोलाइट्स का। देखो इसका क्या दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है मेटोलाइट का वो क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। और किसका होता था? मेटल का। और नॉन मेटल का क्या होता था? वो सॉलिड भी हो सकता था, वो लिक्विड भी हो सकता था, वो गैस भी हो सकता था। और मेटोलाइट क्या हो सकते हैं? सॉलिड। ठीक, अब सेकंड देखो प्रॉपर्टी क्या है इसका? लस्ट्रस, मेटेलिक लस्ट्रस। ठीक है, लस्टर और क्या होता था? किस में होता था? मेटल्स में। ठीक है, और ये तो क्या होते थे? नॉन मेटल्स तो डल होते थे। अब देखो थर्ड इलास्टिसिटी क्या होता है? ब्रिटल। अब ये इलास्टिसिटी किसके टाइप हो गया इसका? ब्रिटल मतलब क्या होता है? जो ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाओ और वो टूट जाए। ठीक है, तो ये किसके टाइप का है? जो अपने मेटल्स थे वो तो डक्टाइल थे और मैलिएबल थे, मतलब उनको कितना भी मारो तो वो क्या शीट के फॉर्म में आ जाते थे या तो वायर के फॉर्म में आते थे, टूटते नहीं थे वो जल्दी। पर ये क्या हो जा रहे हैं? मेटोलाइट्स, ये तो जल्दी टूट जा रहे हैं। तो ये किसका प्रॉपर्टी से मैच खा रहा है? नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से। ठीक है, जो कि क्या होते थे? ना ही डक्टाइल होते थे, ना ही मैलिएबल होते थे। तो ये जो दोनों ऊपर का प्रॉपर्टी है किससे मैच खाया? मेटल से। और ये जो मैच खा रहा है ये किससे खा रहा है? नॉन मेटल से। अब फोर्थ वाला देखते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या? ये कैसा कंडक्टर है? ये क्या है? सेमी कंडक्टिविटी। इसका क्या होता है? सेमी। ये एवरेज रहता है, ये कुछ लेता भी है और कुछ नहीं भी लेता है। ठीक है, एवरेज ट्रांसमिशन ऑफ हीट। मेटल क्या होता है? जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए वो क्या है? गुड कंडक्टर है। ठीक है, नॉन मेटल बहुत धीरे होता है, बहुत मतलब बहुत धीरे होता है, तो वो क्या है? बैड कंडक्टर है। और इसका कंडक्टिविटी क्या है? सेमी, ना ही जल्दी लेगा ना ही धीरे धीरे लेगा, ये मीडियम अपने तरीके से कंडक्शन होता है इसमें हीट का। ठीक, तो क्या हुआ इसका? देखो पहले का दो मेटल का प्रॉपर्टी, दूसरा का दो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। तो ये जो मेटलाइट होते हैं ये क्या होते हैं? दोनों मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, और मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में। ठीक है, अब आप देखो ये इमेज में पहले दिया हुआ है प्योर सब्सटेंस, जिसमें क्या आता है? एलिमेंट और कंपाउंड। ये हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज के हमारे वीडियो में पढ़ेंगे हम मिक्सचर के बारे में और मिक्सचर के टाइप्स के बारे में। और मिक्सचर के यहाँ पे टाइप्स क्या क्या दिए हुए हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबसे पहले तो मिक्सचर से आप क्या समझते हैं? मिक्सचर सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कोई दो चीज़ को मिलाए होंगे तभी बना है वो एक मिक्सचर। ठीक है, तो अब देखो होमोजीनियस में क्या अंतर होता है और हेट्रोजीनियस में क्या अंतर होता है, बेसिक सा। होमोजीनियस में जब हम दो चीज़ को मिलाते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। ये डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा। पर वो जब हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, इसमें जब हम दो चीज़ को मिलाते हैं तो वो उतने अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि ये इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ को और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये एक चार्ट को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है और वो फर्दर किस किस पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारा मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड कवर सम स्पेस। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस में कुछ जगह कवर करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। इसका एग्जाम्पल हम लोग का कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो अपने आसपास, सब क्या है? मैटर। ठीक है, जैसे कि पेन ले लो, बॉल ले लो, बैट ले लो, माउंटेन ले लो, हिल ले लो, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो वो सब किससे मिल के बना हुआ है? एटम से, और उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैटर किस किस में फर्दर डिवाइड हुआ? एक प्योर सब्सटेंस में, दूसरा मिक्सचर में। ठीक है, अब उसके बाद प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड हुआ? एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड में। और एलिमेंट का हमारा एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन।
जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी प्रेजेंट है एलिमेंट्स, वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे एलिमेंट्स में। ठीक है, अब वही सेकंड पार्ट क्या था, कंपाउंड्स, उसका एग्जांपल क्या क्या है, एक है वाटर, टेबल सॉल्ट और अमोनिया। वाटर क्या है हमारा, H2O, और H2O क्या है हमारा, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का जो मिल के बना है वो है H2O। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस से मिल के बनता है वो होता है कंपाउंड। कब, जब प्योर सब्सटेंस हमारा डेफिनाइट अमाउंट में मिलता है, डेफिनाइट मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में। ठीक है, तब क्या बनता है, कंपाउंड। अब देखते हैं, ये तो हो गया प्योर सब्सटेंस का बात। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर किस में डिवाइड होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस का एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, देखो सॉल्ट वाटर, माउथ वॉश, जितने भी एलॉयज हैं हमारे वो सब। और हेट्रोजीनियस में क्या क्या दिया हुआ है, पिज़्ज़ा, इटालियन सलाद ड्रेसिंग, सॉलिड वेस्ट डंप, ये सब किस में आ गए हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो अभी हमारे इसके भी जितना पहला वीडियो हुआ है उसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिक्सचर्स। ए मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स two or more different kind of particles, atoms or molecules which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion। ठीक है, अब देखो मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, जो कि पार्टिकल्स क्या हो गया हमारे एटम और मॉलिक्यूल, जब एक दूसरे से मिलते हैं, केमिकली नहीं फिजिकली, तब वो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये केमिकली रिएक्ट क्या है और फिजिकली रिएक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें बस इतना समझ लो कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सब्सटेंस मिलता है तो एक नया सब्सटेंस बना लेता है। ठीक है, पर जब फिजिकली में दो सब्सटेंस मिलता है तो वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता है, वो बस उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है, या वो दिखने में अलग हो जाता है, या उसका स्मेल चेंज हो जाता है, पर वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो दो सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस बनाते हैं, पर जब फिजिकल रिएक्शन होता है तो नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है या उसका स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो। अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज क्या क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब यहां देखो, एक है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे क्या होगा, बाकी जो पॉइंट्स है वो समझने में हम लोग को ईजी जाएगा। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हुआ हमारा, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। पानी और दूध को मिला दो, एक दूसरे के साथ पानी और दूध को मिला दिए। ठीक है, तो अपन डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या, पानी कौन सा है दूध क्या है देख के, नहीं कर पा रहे हैं, पर हमको पता है उसमें क्या क्या है, पानी और दूध। ठीक है, अब हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल देखो, ए मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर। अब इसमें क्या लिए, एक पानी लिए, उसमें क्या डाल दिए, तेल। तो आप देखे होगे जब भी पानी में तेल डालते हैं तो हम लोग को वो अलग से दिखने लगता है तेल, वो उसके साथ मिक्स तो होता नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को ऊपर से नीचे तक समझते हैं, जो 4 पॉइंट्स ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर का। उसमें क्या बोला है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या समझते हैं, देखो एक बीकर लिए, उसमें मिल्क लिए और वाटर डाल दिए। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिए। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, आप एक बीकर में से, ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, यहाँ पे से मिल्क ले, यहाँ पे से इतना पार्ट निकाल लो या यहाँ पे से इतना पार्ट निकाल लो, जो वाटर और मिल्क का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे
आप 1 लीटर पानी लिए और 1 लीटर मिल्क लिए, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिए और तो दोनों का रेशियो क्या हुआ 1:1, ठीक है। तो अब आप कहीं पे भी से, ये एक मिक्सचर है मान लो पूरा, इस पूरे मिक्सचर में से कहीं पे से भी आप छोटा सा एक पार्ट लोगे, ठीक है, तो उसका रेशियो क्या होगा 1:1। कहीं पे भी से ये मिक्सचर से पार्ट उठाओ, वहां पे का रेशियो होगा 1:1। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वो एक दूसरे से इतना अच्छा मिल जाते हैं कि उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द पूरा लिक्विड क्या रहता है, यूनिफॉर्म, ठीक। उसी में हम देखते हैं अब हेट्रोजेनस मिक्सचर का। हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था हमारा, ऑयल इन वाटर। अब एक बीकर लिए, उसमें क्या डाल दिया हम लोग, वाटर। अब उसके बाद क्या किए, ऑयल डाल दिए। अब ऑयल ऊपर में तैर रहा है, ऐसे मिक्स तो हुआ नहीं इसके साथ। अब यहां पे आप कुछ पार्ट निकालोगे और देखोगे कि इसमें इन दोनों का रेशियो कितना कितना है। तो हमेशा आप कहीं पे कभी पार्ट निकालो इसमें, हमेशा आपको इन लोग का जो बीच का रेशियो रहेगा वो हमेशा अलग अलग मिलेगा, कभी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में क्या बोला, वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस। होमोजीनियस जो रहता है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि पानी और दूध को, ठीक है, पानी और दूध एक दूसरे से मिल गए तो अपना फिजिकल प्रोसेस क्या होता था, हीटिंग, ठीक है। हीटिंग से आप इन दोनों को अलग कर सकते हो क्या, पानी को अलग और दूध को अलग। दूध लो गर्म कर दो तो क्या पानी अलग हो गया और दूध अलग हो जाता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते। पर इसको देखो, इसको वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स थ्रू फिजिकल प्रोसेस, इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि एक बीकर में वही पानी और ऑयल ले लो और नीचे से उसको गर्म करो, ऑयल ऊपर में ऐसे तैर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हर एक लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वाटर का अलग होगा और ऑयल का अलग होगा। तो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट में बॉईल करो कि अपना जो वाटर हो वो भाप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और ऑयल क्या हो, ऑयल वहीं का वहीं रह जाए। तो क्या हुआ इससे, इसमें हम लोग फिजिकल प्रोसेस से दोनों को अलग कर पा रहे हैं, ऑयल को भी अलग कर पा रहे हैं और वाटर को भी अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में कर पाते हैं हम लोग, हेट्रोजीनस मिक्सचर में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये हो गया कि फिजिकल प्रोसेस से हम होमोजीनियस मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते पर हेट्रोजीनस मिक्सचर को कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या बोला, कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, ठीक, वही जो सबसे शुरू में हम लोग देखे थे। अब क्या किया, ये है बीकर, इसमें क्या किए, वाटर और मिल्क को मिला दिए। अब आंख से देख के बता पा रहे हो क्या कि वाटर ये जो दिख रहा है ये वाटर है, ये जो दिख रहा है मिल्क है, वो तो पूरा एक वाइट कलर का सब्सटेंस दिखेगा जो कि आप बोलोगे कि मिल्क है पूरा, ठीक। तो नेकेड आइज से हम लोग पता नहीं लगा पाते होमोजीनियस मिक्सचर में कि कौन कौन से सब्सटेंस मिले हुए हैं, ठीक है। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कैन इजिली बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से हम लोग देख के जान जाते हैं कि ये इसमें अलग अलग ये सब्सटेंस मिले हुए हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर का एग्जांपल लो, वाटर रहेगा ऊपर में ऑयल रहेगा, तो हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि ये ऊपर जो दिख रहा है ये ऑयल है, नीचे जो दिख रहा है वाटर है। तो इसमें क्या क्या सब्सटेंस मिला हुआ है, एक वाटर मिला हुआ है, एक ऑयल मिला हुआ है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला, द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। सिंगल फेज थ्रू आउट में रहेगा। फेज क्या होता है, जैसे कि ये है वाटर और मिल्क का मिक्सचर, ठीक है। तो यहां पे जितना वाटर मिल्क है वो सब एक ही फेज में होगा। जैसे कि लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में है तो इसका पूरा जो डेंसिटी होगा वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। वही सेकंड में देखो, द सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू डिफरेंट फेज एंड वी मे सी सेपरेट लेयर ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या हुआ, जो दो सब्सटेंस हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वाटर और ऑयल मिक्स कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों तो लिक्विड है, ठीक है, पर हम लोग वाटर और सैंड भी तो मिक्स कर सकते हैं। सैंड क्या है, थोड़ा सॉलिड है, और वाटर को ऐड कर दिए तो अपन इसमें भी अलग अलग देख पाएंगे ना। नीचे में थोड़ी देर बाद क्या होता है, सैंड नीचे में जमा हो जाता है, ठीक। तो सैंड को हम लोग नेकेड आइज से देख पा रहे हैं और वाटर को भी नेकेड आइज से देख पा रहे हैं, तो हम लोग देख के बता देंगे
कि इस मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ है और वाटर मिला हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या बोला, इसमें जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो जो मिक्स होते हैं वो दोनों सेम फेस के होते हैं, जैसे कि वाटर और मिल्क ऐड हुए, दोनों क्या है, लिक्विड, ठीक है। इसमें दोनों लिक्विड हो सकते हैं या लिक्विड या गैस भी हो सकते हैं या लिक्विड या सॉलिड भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो क्या क्या है इसमें, वाटर और ऑयल हुआ तो क्या हो गया, लिक्विड लिक्विड, और वाटर और सैंड हुआ तो क्या हो गया, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। अब एक बार ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है, एक जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला पॉइंट में क्या बोला, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब रेशियो 1:1 रहेगा, कहीं पे से भी निकाल लो, किसमें, होमोजीनियस मिक्सचर में। बस वही नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, रेशियो 1:1 नहीं रहेगा, कहीं पे से अलग अलग निकालोगे तो अलग अलग रेशियो रहेगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या था, सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या मतलब, गर्म करके अलग अलग नहीं कर सकते, किसमें, होमोजीनियस में, पर हेट्रोजीनियस में कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, होमोजीनियस को मिक्सचर को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते कि कितने सब्सटेंस इसमें मिक्स है, पर हेट्रोजीनियस में देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, द मिक्सचर इज इन सिंगल फेस, सिंगल फेस में रहेंगे, कैसे, लिक्विड लिक्विड मिलेंगे, सॉलिड सॉलिड मिलेंगे, ठीक है, या गैस गैस मिलेंगे। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, फेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉलिड भी मिल सकते हैं, लिक्विड 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 भी मिल सकते हैं, लिक्विड गैस भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल क्या था हमारा, होमोजीनियस में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, और इसमें क्या था, ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है उनके बारे में। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर्स एंड कंपाउंड के बारे में, और ये दोनों के बारे में डिफरेंस, कि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मिक्सचर है कि कंपाउंड है, क्योंकि मिक्सचर भी दो चीज़ों से मिलके बनता है, कंपाउंड भी दो चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला पॉइंट देखो मिक्सचर का, वेरियस एलिमेंट जस्ट मिक्सड टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, वेरियस एलिमेंट लिए और उसको किसी भी फॉर्म में मिक्स कर दिए, जैसे कि वाटर लिए और मिल्क लिए, दोनों को मिक्स कर दिए, तो उससे कोई नया चीज़ नहीं बनता है, वो जो बनता है वो उसका बस अपीयरेंस चेंज हो जाता है, पर एट द लास्ट वो चीज़ वही रहता है। पर वही हम जब कंपाउंड में देखते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। इसके एग्जांपल में लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग मिलाए तो वो एक नया चीज़ बना देता है, जो कि क्या है हमारा, वाटर। तो ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, दो चीज़ मिलने से कुछ नया चीज़ बन जाता है, पर मिक्सचर क्या है, बस इसमें मिक्स होते हैं, कोई नया चीज़ भी नहीं बनता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। वेरिएबल कंपोजिशन मतलब इनको जो मिलाते हैं हम लोग कितने भी अमाउंट में मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको वाटर और मिल्क का मिक्सचर बनाना है, तो हम लोग 1 लीटर वाटर प्लस 2 लीटर मिल्क ये भी मिला सकते हैं, हम लोग 3 लीटर मिल्क मिला सकते हैं, ठीक है। कितना भी हम लोग कोई भी वेरिएबल कंपोजिशन मिला देंगे और एट द लास्ट जो प्रोडक्ट बनना है वो तो वही बनेगा, मिल्क और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। पर जब हम लोग कंपाउंड के बारे में देखते हैं, द कंपाउंड हैज़ ए फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड क्या है हमारा, H2O, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। तो हमको H2 बनाने के लिए हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन भी बढ़ा दिए या एक ऑक्सीजन भी बढ़ा दिए तो ये वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, कंपाउंड बनाने के लिए हमको फिक्स्ड कंपोजिशन चाहिए, ठीक है। पर मिक्सचर बनाने के लिए हम कुछ भी कंपोजिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट में बोलता है द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जो मिक्सचर रहता है वो जो प्रॉपर्टी शो करता है वो क्या होता है, जो जिससे जिससे मिलके बना है वो उसका प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। पर जो वही कंपाउंड है, प्रॉपर्टीज आर ऑफ ए कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे कि अब दोनों का एग्जांपल ले लेके देखते हैं, यही वाटर एंड मिल्क का ले लिए, वाटर और मिल्क को मिक्स करो तो एट द लास्ट वो क्या मिलेगा, मिल्क की तरह ही दिखेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वो अपने
जो कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट है, उसी के टाइप का अपना प्रॉपर्टी दिखाया। पर वहीं हम जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं H2O बनाने के लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है, पर वो क्या बना दे रहा है लास्ट में, लिक्विड। तो वो क्या कर रहा है, अपना दूसरा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कंपाउंड जो लास्ट में बनता है वो अपना दूसरा प्रॉपर्टी शो करता है, पर जो मिक्सचर जो लास्ट में बनता है वो अपना जिससे मिल के बना है उसी का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोला दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ठीक। बट कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो कैसे किए। हम लोग एक बीकर लिए, उसमें वाटर लिए, ठीक है, वाटर में सॉल्ट घोल दिए, ठीक है। अब सॉल्ट घोल दिए तो अब इसको सॉल्ट घोलने के बाद ये क्या बन गया, मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर बनने के बाद अब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है। गर्म करेंगे तो ये कुछ टाइम होगा, ये 50 डिग्री सेल्सियस में मानो गर्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्ट का अमाउंट और बढ़ा देंगे इसमें। जैसे पहले 10 ग्राम डाले थे, अब इसको 50 ग्राम डाल दिए, तो अब क्या होगा, ये 50 डिग्री से भी पहले गर्म हो जाएगा, ठीक है। जो कि 50 डिग्री से पहले गर्म होकर कितना 30 डिग्री में गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मिक्सचर रहता है वो तो पहले ही एक वेरिएबल कंपोजिशन से बनता है, तो इसका जो फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हमेशा अलग अलग रहता है। अगर ज़्यादा मिला दोगे तो ज़्यादा सॉल्ट मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, कम सॉल्ट रहेगा तो देर में गर्म होगा। पर वहीं जब हम लोग कंपाउंड के बारे में देखते हैं, कंपाउंड में क्या हुआ, कंपाउंड हमारा क्या है, एक वाटर है। वाटर का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि 0 डिग्री क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो 0 में पहुंचा तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा, और वैसे ही वो 100 में पहुंचा तो वो बॉयल होना चालू हो जाएगा। तो कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर मिक्सचर का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट देखो, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम लोग मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको अलग कर सकते हैं, पर वही जो कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस। हमको केमिकल प्रोसेस ही यूज करना पड़ेगा अगर हमको कंपाउंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। पर जो मिक्सचर है उसको हम लोग फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, मिक्सचर में क्या हुआ, ये मिक्सचर में हम लोग उसका एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर और ऑयल का, ठीक है। वाटर और ऑयल को एक दूसरे से मिक्स कर लिए, ठीक है, गर्म कर लिए और दोनों को अलग अलग कर लिए। पर वहीं जब हम लोग इसका बात करते हैं कंपाउंड का, तो हम लोग जब तक केमिकल प्रोसेस यूज नहीं करेंगे तब तक वो अलग अलग नहीं होगा। जब तक H2O का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है हमारा, केमिकल प्रोसेस, जब तक इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेंगे तब तक ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस को क्या है। पहला पॉइंट, मिक्स्ड टुगेदर होते हैं ये और कोई नया चीज नहीं बनाते हैं, पर जब इसमें एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो नया चीज बना लेते हैं। सेकंड क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है, कितना भी अमाउंट दो चीज का कितना भी अमाउंट मिक्स कर दो तो वो क्या बनते हैं, मिक्सचर। पर अगर फिक्स्ड अमाउंट उनका मिक्स करोगे तो क्या बनेंगे, वो कंपाउंड, ठीक है। थर्ड में देखो, जो मिक्सचर होता है वो किसका प्रॉपर्टी शो करता है, वो किससे किससे मिलके बना है उसका, और जो कंपाउंड है वो उसका जो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका अलग प्रॉपर्टी रहता है उनके कंस्टिट्यूएंट से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में देखो, दोनों का जो रहता है, मिक्सचर का जो रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है, पर जो अलग अलग रहता है मतलब फिक्स नहीं रहता है। उसका कंपोजिशन चेंज करो, मतलब उसका अमाउंट चेंज करो, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते जाएगा। पर कंपाउंड का ऐसा नहीं है, कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, मिक्सचर को हम लोग इजिली फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि
वाटर और ऑयल का था, गर्म किए और दोनों को अलग कर लिए। पर जो केमिकल प्रोसेस, जो हमारा कंपाउंड रहता है, उसको हम लोग फिजिकली अलग नहीं कर सकते। इसको सिर्फ हम लोग किससे अलग कर सकते हैं? केमिकल प्रोसेस से, जो कि क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब इसमें हम लोग देखेंगे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली कैसे चेंज होता है और केमिकली कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। दोज चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है कि जो भी एक सब्सटेंस है उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। एक आइस का ब्लॉक लिए हम लोग, ठीक है, उसको गर्म किए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। ठीक है, इससे क्या हुआ? कुछ इसके मतलब नया प्रोडक्ट बना क्या? कुछ ये भी वो, इसको भी हम H2O लिखते हैं, इसको भी हम H2O लिखते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ नया चीज़ नहीं बनता। फिजिकल चेंज जब भी किसी ऑब्जेक्ट का होता है तो उससे कोई नया चीज़ नहीं बनता। ठीक है, और सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आते हैं, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं? जैसे कि उसके शेप में चेंज आ जाएगा, उसके साइज में चेंज आ जाएगा, उसके स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आ जाएगा। जैसे कि ये सॉलिड था, ये लिक्विड हो जाएगा, पर एट द लास्ट वो चीज़ वही रहेगा। जैसे ये भी, या ये भी H2 है, ये भी H2 ही है, मतलब ये भी वाटर का ही फॉर्म है, ये भी वाटर का ही फॉर्म है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। और एक एग्जांपल देखो इसका, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। एक कांच का ग्लास ले लो आप, ठीक है, उसको ज़मीन में पटक दो, वो टूट जाएगा। अब उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये हुआ पूरा ग्लास आपका, और ये हुआ उसके छोटे छोटे पार्ट्स। तो ये ग्लास अलग है और ये ग्लास अलग है क्या? ये भी तो कांच का है और ये भी तो कांच का ही है। तो इसमें क्या चेंज हुआ? बस इसका शेप चेंज हो गया और साइज चेंज हो गया, पर एट द लास्ट वो प्रोडक्ट क्या है? सेम ही है, ग्लास। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट से जब वो फिजिकल चेंज होता है तो वो कुछ नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो वही ऑब्जेक्ट रहता है, बस उसका साइज या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज आर कॉल्ड केमिकल चेंज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज्ड इन द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। अभी क्या हो रहा है? केमिकली चेंज हो रहा है, तो वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वही सेम ऑब्जेक्ट ये नहीं रहेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ठो बर्निंग ऑफ कैंडल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैंडल का फॉर्मूला क्या होता है? CH, यहाँ पे XX, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये कैंडल का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? अब कैंडल को जलाएंगे। ठीक है, तो जलाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ जलता है कब है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जला और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 और H2O में। H2 क्या होता है? वाटर वेपर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? हमारे पास था कैंडल ये, पर बन गया ये क्या? CO2 और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पूरा केमिकली चेंज हो गया, या यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट था, यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है? एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। ए फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्या क्या चेंज हो जाता है? उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर, या उसका शेप चेंज हो जाएगा, या उसका साइज शेप हो जाएगा, पर एट द लास्ट जो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो सेम ऑब्जेक्ट रहेगा जो वो पहले था। ठीक है, अब वही केमिकल में देखते हैं। ए केमिकल चेंज ब्रिंग्स आउट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। वो जो पहला प्रोडक्ट रहेगा वो केमिकल चेंज होने के बाद जो बनेगा, तो ये जो बनेगा इसका प्रॉपर्टी और इस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ठीक है, ये बोला पहले पॉइंट में। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोला? देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग फिजिकल चेंज।
केमिकली कुछ चेंज नहीं होगा, पहले भी वो H2 था O था, बाद में भी वो H2O ही रहेगा, ठीक है, चेंज होने के बाद। पर वहीं केमिकल में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। पहले वो कैंडल था, वो बाद में कन्वर्ट, जब उसका रिएक्शन हुआ तो वो क्या बन गया, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया, दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट में बोला नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अभी तक जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई नया चीज नहीं बनता है फिजिकल चेंज होने के बाद, जो रहता है वही लास्ट फाइनल प्रोडक्ट भी वही रहता है। बट इसमें क्या होता है, हमेशा नया प्रोडक्ट बन जाता है जब भी केमिकल चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, इट इज टेम्पररी एंड हैंस रिवर्सिबल। ये हम लोग को नया पॉइंट मिला। ये क्या बोला कि जो भी चेंज होता है फिजिकल चेंज वो टेम्पररी रहता है, उसको हम लोग फिर से वापस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या था, आइस का क्यूब था, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, लिक्विड में चेंज कर दे रहे थे, ठीक है। तो ये टेम्पररी होता है, अपन इसको फिर से ठंडा करेंगे तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस की क्यूब में, ठीक है। तो ये टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है, क्या चीज़, फिजिकल चेंज जो भी होता है, ठीक है। पर जो केमिकल होता है वो क्या होता है, वो परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। एक बार आप कैंडल को जला दो, ठीक है, उसका कुछ पार्ट चेंज हो जाएगा CO2 और H2O में। अब उसको आप CO2 और H2O को मिला के वापस कैंडल तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, हमेशा एक परमानेंट चेंज होता है और वो इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस हम लोग नहीं कर सकते, पर फिजिकल चेंज को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक बार देखते हैं। टिंडल इफेक्ट, इफ ए लाइट इज पास्ड थ्रू ए मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, देन द सब्सटेंस इज सेड टू शो टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट लेते हैं, टॉर्च, उसको एक कोई भी मीडियम में ऐसे मारते हैं। अगर हम लोग को वो टॉर्च का लाइट ऐसे जाते हुए दिख गया तो इसका मतलब क्या है कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, क्या चीज़, वो मीडियम, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखो, व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए डार्क रूम थ्रू सम होल इन द विंडो, path of the light become visible due to the scattering of light by the colloidal dust particles present in air of cinema hall. This shows the Tyndall effect. अब ये तो दिया सिनेमा हॉल का। जैसे कि आप एक अंधेरे रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, और थोड़ा सा खिड़की खुला हुआ है, तो वो खिड़की से जो सन का लाइट आता है वो आपको विजिबल होता है। क्यों विजिबल होता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स आपके जो रूम में प्रेजेंट है वो लाइट उससे टकराता है और वो इधर उधर फैलता है, जिससे आपको वो पूरा पाथ आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो वो जो पाथ दिखने का आपको जो इफेक्ट है उसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट से हम लोग और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे क्या बोला, द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स किसको बोल सकते हैं हम लोग, डस्ट पार्टिकल को बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम से देखो, फ्लैश लाइट था, जलाए इसको, एक सॉल्यूशन रखे, सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, हमको सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। वैसे ही जैसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन में पहुंचे तो यहाँ पे हमको पाथ दिख रहा है, मतलब कोलाइडल जो सॉल्यूशन रहता है वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। वैसे ही जो ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है ये भी क्या है, दिखा रहा है हमको पाथ, मतलब ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो एट द लास्ट हम लोग क्या समझे, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, पाथ दिखना, लाइट का पाथ दिखना किसी भी मीडियम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब देखो हम लोग को यहाँ पे 3 नए चीज़ देखने को मिले, क्या क्या, एक सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल और तीसरा सस्पेंशन। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियो पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए solution, a solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 सब्सटेंस जब मिलते हैं
तो हम पता नहीं लगा पाते कि कौन कौन से सब्सटेंस मिले हुए हैं, और वो जो दो सब्सटेंस एक दूसरे से मिलते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं एक दूसरे से। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है, एक हुआ है लेमन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का। और सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि एक पानी में हम लोग शक्कर घोल देते हैं तो हम पता लगा पाते हैं क्या उसमें क्या घुला हुआ है, देख के पता नहीं लगा सकते, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं हम लोग, तो कोई दो चीज़ मिला रहे हैं, तो उस दो चीज़ को हम लोग क्या क्या बोलते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट एंड इज यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। तो इससे क्या समझे हम लोग, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, ऐसा कंपोनेंट जिसमें किसी चीज़ को मिलाया जाता है, ठीक है, ऐसा कंपोनेंट जिसमें किसी चीज़ को मिलाया जाता है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग सॉल्ट वाटर का वो देखते हैं कंपोजिशन, एक बकेट में ऐसे करके हम लोग वाटर लिए, ठीक है, और इसमें सॉल्ट मिला है, ठीक। तो जो ये वाटर है इसमें हम लोग मिला रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो सॉल्ट हम लोग डाल रहे हैं, तो ये सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। जो चीज़ हम लोग डालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट, और जिसमें डालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। और हमेशा हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। जो हमारा सॉल्यूट रहता है वो क्या रहता है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और इसको हम इसमें मिलाते हैं, ठीक है। ये था इसका कंपोजिशन। अब देखते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब देखते हैं हमारा पहला टाइप क्या है। पहला टाइप है सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब क्या है, सॉलिड को हम लिक्विड में मिला रहे हैं, तो सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। जिसमें मिलाते हैं वो क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, शुगर इन वाटर, शक्कर को पानी में घोलना। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसमें क्या करते हैं, आयोडीन को कुछ पार्ट अल्कोहल में हम लोग मिलाते हैं, ठीक। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में मिलाना, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो इसका एग्जांपल क्या है, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है, जो कि अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, दारू, ठीक है, उसमें मिलाना। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में मिलाना। इसका एग्जांपल क्या है, CO2 डिजॉल्व इन वाटर इन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, वो भी एक किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन का। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें जो आपका एक ऐसे हिलाने के बाद उसको जोर से हिलाओ और उसको अचानक से खोलो तो देखना पूरा वो बाहर आ जाता है, वो किसके कारण बाहर आता है, उसमें जो मिले रहते हैं CO2 उसके कारण, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर होता है CO2 और वाटर का कोल्ड ड्रिंक में, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, सॉलिड इन सॉलिड। अब सॉलिड को सॉलिड में मिला है, ठीक, लाइक एलॉयज, ब्रास क्या होता है, दो हम लोग के सॉलिड से मिलके बनता है, वो क्या क्या है, कॉपर और जिंक। वैसे ही ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज क्या क्या मिलके बनता है, एक कॉपर और एक टीन, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हमको देख के पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। वैसे ही जब ये एलॉय बनता है ब्रास और ब्रोंज, तो हम देख के बता नहीं पाते कि इसमें इतना कॉपर है, यहाँ पे कॉपर दिख रहा है, यहाँ पे जिंक दिख रहा है, ये पूरा एक तरीके से अलग अलग चीज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉलिड इन सॉलिड का। अब देखेंगे गैस इन गैस का। गैस में जैसे एयर ही ले लो, एयर में कितने सारे गैस मिले हुए हैं, O2 N2 CO2 सब तो मिले हुए हैं, तो ये सब मिलके क्या बना है, एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब 6 देखो, 6 है लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड को सॉलिड में मिला रहे हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट इन डेंटल एमलगम। डेंटल एमलगम क्या होता है, आप लोग का दांत का भी ऐसे दांत में कीड़ा हो गया होगा तो आप दांत फिलिंग करवाने जाते हो, तो वो जो व्हाइट कलर का जो यूज करता है ना, वो क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, किसका कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है,
ठीक। अब देखो 7 पॉइंट में क्या है, गैस इन सॉलिड। अब इसमें क्या होता है, गैस जो होता है वो सॉलिड के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है, प्लेटिनम का जो रॉड रहता है ना, वो हाइड्रोजन को अपने सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है गैस इन सॉलिड का। अब देखेंगे सॉलिड इन गैस। अब कोई सॉलिड है वो गैस में मिलेगा। ठीक, इसका एग्जांपल हम लोग क्या है देख सकते हैं, कैम्फर। कैम्फर क्या है हमारा, कपूर। कपूर को ऐसे रख दो आप हवे में, थोड़ी देर बाद देखना वो गायब हो जाएगा। क्या होता है, वो पूरा हवे में मिल जाता है। ठीक है, अब देखो 9th पॉइंट क्या है, लिक्विड इन गैस। लिक्विड को अब हम लोग क्या मिला रहे हैं, गैस में मिला रहे हैं। लिक्विड हमारा क्या है, क्लाउड। ठीक है, क्लाउड्स को हम लोग लिक्विड में लेते हैं और फॉग जो है वो हमारा क्या है, गैस। ये दोनों के मिक्सचर की क्या बनाते हैं हमारे का, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हो गया लिक्विड इन गैस का एग्जांपल। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। ठीक है, पहले में देखो, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंस एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और उनको हम खुली आंखों से देख के नहीं बता सकते कि इसमें ये सब्सटेंस मिला हुआ है और ये सब्सटेंस मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में बोलता है पार्टिकल साइज इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं उनका डायमीटर जो पार्टिकल होता है। तो हमारे नेक्ड आइज जो रहता है ना, उससे हम नहीं देख सकते, वो इतना छोटा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट में बोलता है पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप। वो इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। हम खुली आंखों से देख ही नहीं सकते, पर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है एक सॉल्यूशन का पार्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट में बोला ए ट्रू सॉल्यूशन डस नॉट स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट मतलब अगर एक सॉल्यूशन ऐसे आप रख दो एक कांच के ग्लास में और इधर से लाइट मारो तो लाइट इधर से इधर निकल जाएगा, पर यहां पे लाइट का पाथ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में बोलता है सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। अब समझते हैं हम लोग व्हाट इज स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन हम लोग किसको बोल सकते हैं, ए स्टेबल सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन हुज पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन इफ वी लीव द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एक बीकर ले लेते हैं हम लोग यहाँ और एक बीकर ले लेते हैं यहाँ। एक में पानी भर लेते हैं, इसमें भी पानी रख लेते हैं। पहले वाले बीकर में हम लोग मिलाते हैं सॉल्ट। ठीक है, दूसरे बीकर में मिलाते हैं हम लोग सैंड। ठीक, अब दोनों को अच्छे तरीके से घोल देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन बना रहेगा, इसमें सॉल्ट और वाटर जो रहेंगे वो मिले रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, पर इसमें क्या होगा, सैंड वाले मिक्सचर में इसमें सैंड जो रहेगा वो नीचे में सेटल हो जाए रहेगा। तो जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे स्टेबल सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन है हम लोग का, ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनस्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप लोग को समझ आ गया होगा कि स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है और अनस्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है। जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से मिले होते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ने से पार्टिकल नीचे में जमा नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल। और जिसमें जमा हो जाते हैं वो क्या है, अनस्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट में क्या बोला, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन में जो हम लोग के जो सॉल्यूशन रहता है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल रहता है वो उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। किस मेथड से, फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन क्या होता है, छानना। किसी भी चीज़ को छानने को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो वहीं जैसे सॉल्ट वाटर रहेगा तो सॉल्ट और वाटर मिला हुआ है उस सॉल्यूशन में, तो हम उसको छान के एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, सॉल्ट को अलग और वाटर को अलग नहीं कर सकते। ये बोला हमारा 6 पॉइंट में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला, मास ऑफ जो सॉल्यूट रहता है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि देखते हैं, एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सॉल्ट वाटर है मान लो ये। अब इस सॉल्ट वाटर में जितना सॉल्ट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसके फॉर्मूला से देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला। अब वहीं पे देखो, जब ये अभी तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे ग्राम्स में ले रहे थे, कब, जब ये सॉलिड होगा, ठीक है। पर अगर जो घोल रहे हैं और जिसमें घोल रहे हैं दोनों अगर हम लोग का लिक्विड हो तो ये मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम लोग सॉलिड में बात करते रहेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बट वहीं जैसे ही हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब देखते हैं इसी कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन किस किस पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स। पहला अनसैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड। अब ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। अनसैचुरेटेड देखते हैं सबसे पहले। ए सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास ऐसे करके एक सॉल्वेंट है, अब इसमें हम लोग सॉल्यूट मिलाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। अब ये सॉल्यूट मिलाए इसमें तो वो घुल गया, पर इसमें और सॉल्यूट हम लोग अभी भी और मिला सकते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या, क्योंकि इसमें और हम लोग अभी और सॉल्यूट मिला सकते हैं, ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। एक यहाँ पे अब देखो, फिर एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, अब इसमें हम लोग सॉल्यूट मिलाए, हम अब इतना सॉल्यूट मिला दिए कि इसके बाद और सॉल्यूट इसमें मिलाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब हमको पता चल गया, अब मिला, ये पहले वाले में क्या था, अनसैचुरेटेड में और मिला सकते हैं, सैचुरेटेड में क्या हुआ, और नहीं मिला सकते हैं। अब ये तीसरा क्या हुआ, सुपर सैचुरेटेड, ये तो नया आ गया। अब इसके बारे में देखते हैं। ए सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा उसमें भी हम और सॉल्यूट मिला सकते हैं। तो वैसे जो सॉल्यूशन रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों में क्या था, टेम्परेचर एक गिवन टेम्परेचर था, उसी टेम्परेचर में हम लोग मिला रहे थे। पर जो सुपर सैचुरेटेड आया सॉल्यूशन उसमें क्या किया हम लोग, टेम्परेचर को बढ़ा दिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, इतना ही हम लोग सॉल्यूट मिला पा रहे थे, पर टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या हुआ, हम और सॉल्यूट मिला पा रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये 3 सॉल्यूशन के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। तो पहला क्या है, सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन रहता था, जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे नीचे में दिखना चालू हो गया कि यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता था, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते थे तो इसमें हम लोग और सॉल्यूट ऐड कर सकते थे। तो वो जो सॉल्यूशन था वो क्या बन जाता था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जितना सॉल्यूट डाला होगा उससे ज़्यादा यहाँ डाला होगा, उससे ज़्यादा यहाँ डाल सकता है, ठीक है। तो ये था तीनों सॉल्यूशन में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ किसके, कंसंट्रेशन के, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक, सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इससे क्या समझे, ये बोला कि जो सॉल्यूट है हम उसको जब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, जितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम लोग जो ऐड कर पाते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे कि ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, अब इसमें हम लोग सॉल्यूट ऐड किए, तो जितना मैक्सिमम हम लोग सॉल्यूट ऐड कर पाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये तो हो गया डिफाइन। अब कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हैं, एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है। अगर यहाँ पे एक बीकर है, इसमें रखा हुआ है 100 ग्राम क्या सॉल्वेंट, ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसमें जो सॉल्यूट हम लोग ऐड कर पा रहे हैं ना, उसमें भी चेंज होगा, या तो हम लोग ज़्यादा ऐड कर पाएंगे या तो हम लोग कम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब वो कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। जो टेम्परेचर में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इंक्रीजेज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये जो बीकर लिए, ये सॉल्वेंट हम लोग लिए लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है, और इसमें हम लोग ऐड किए सॉलिड, जैसे कि सॉल्ट और वाटर ही ले लो, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका जो सॉल्व होने का वो है, इसमें और सॉल्ट हम लोग ऐड कर पाएंगे। ठीक है, बट वहीं पे जब क्या होता है, वेयर एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, बट वहीं ये सॉल्ट वाटर ना होके यहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है, और इसमें कोई गैस ऐड हो रहा है। ठीक, तो क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे ही हम लोग लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितना गैस अभी ऐड हो रहा था ना, उससे कम गैस ऐड होगा, और सॉलिड में जस्ट इसका उल्टा होगा। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा सॉल्यूट जो कि सॉलिड है वो ऐड हो पाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर से ये इफेक्ट पड़ता है। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैस कम ऐड होगा, लिक्विड का टेम्परेचर इसमें भी बढ़ाओ तो सॉलिड ज़्यादा होगा, सॉलिड ज़्यादा ऐड हो सकता है, गैस कम होता है। ठीक है, अब प्रेशर में देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन प्रेशर। अब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा दो, लिक्विड है इसमें प्रेशर बढ़ा दो तो जो गैस है वो ज़्यादा ऐड होंगे। ठीक है, बट वहीं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। बट जो यहाँ पे लिक्विड है, इसमें अगर प्रेशर डाले और सॉलिड ऐड करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप प्रेशर डालो मत डालो, जितने सॉलिड ऐड होना है उतना ही सॉलिड ऐड होगा। ठीक है, इसमें ये बोला। अब देखो दोनों को एक एक करके एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर में क्या होता है, जब लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस कम ऐड होता है पर सॉलिड ज़्यादा ऐड होता है। वैसे ही जब हम लिक्विड में प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस ज़्यादा ऐड होता है, बट जो सॉलिड का एडिशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी और कंडीशन अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।